वेलकम फ्यूचर आइडियन। तो क्वेश्चन है, हमें वो वैल्यूज ढूंढ के दिखानी है जहाँ पे हमारा फंक्शन सीज हो जाएगा एनालिटिक के लिए। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, बस फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, तो फंक्शन सीज होने का मतलब क्या होता है कि फंक्शन एनालिटिक ना हो, मतलब वो सीज हो जाए। ठीक है, एनालिटिक होने पर रुकावट आ जाए। ठीक है, तो हमें ऐसी वैल्यूज ढूंढने के लिए आपको क्या, अगर फंक्शन डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड टाइप का दे रखा है तो आपको नॉर्मली डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव जिन भी पॉइंट्स पे इनफाइनाइट होगा, मतलब नॉट डिफाइंड आएगा, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगी, वैल्यूज जो होंगी, वो शो करेंगे कि आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, मतलब आपका फंक्शन सीज हो चुका है एनालिटिक होने के लिए। ठीक है, मतलब एक तरह से सिंगुलैरिटीज बोलेंगे। तो हमें क्या ढूंढ के दिखानी है, डब्ल्यू की सिंगुलैरिटीज ढूंढ के दिखानी है। तो उसके लिए हमें जस्ट क्या करना है, डेरिवेटिव चेक करना है। अगर डेरिवेटिव फाइनाइट आ रहा है हर एक पॉइंट पे, तो मतलब फंक्शन सीज होगा ही नहीं एनालिटिक होने के लिए। और अगर किसी एक पॉइंट पे भी इनफाइनाइट वैल्यू शो करा, दैट मीन्स हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे सीज हो जाएगा, मतलब वो सिंगुलैरिटी हो जाएगी। तो डब्ल्यू हमें दे रखा है ये। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, वैसे बेसिकली बता देती हूँ, फॉर्मूला इसका ये आएगा, साइन हाइपरबोलिक यू प्लस आइटा वी। जैसे हम साइन ऑफ ए प्लस बी का लगाते हैं, वैसे हाइपरबोलिक के अंदर ये वाला फंक्शन होता है। इसको थोड़ा सा अगर सोल्व कर लें तो साइन हाइपरबोलिक यू प्लस आइटा वी जो है वो डब्ल्यू है। तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड। अब डी डब्ल्यू बाई डी जेड अगर मैं फाइंड करूंगी तो वो बनेगा 1 + z²। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला 1/√1 + z² होगा। तो यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू कब इनफाइनाइट होगी, जब हमारी डिनोमिनेटर वाली टर्म जीरो पे टेंड करे। दैट मीन्स 1 + z² अगर जीरो हो जाए तो z² की वैल्यू -1 आएगी, z की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस आइटा। मतलब दो वैल्यूज ऐसी हैं, आइटा एंड माइनस आइटा, जो हमारे फंक्शन को सीज कर रही हैं एनालिटिक होने के लिए। तो दीज टू आर सिंगुलैरिटीज ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, और इन्हीं वैल्यूज को हम बोलेंगे कि इन्होंने फंक्शन को सीज कर दिया। अब ये वाला फॉर्मूला जो है, जिनको नहीं पता उसके लिए बता दूं कि इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक यू तो है ही, कोस ऑफ वी को मैं लिख सकती हूँ आइटा स्क्वायर वी, क्योंकि कोस ऑफ माइनस वी आएगा और कोस तो नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे आइटा कोस ऑफ हाइपरबोलिक यू, और यहाँ पे अगर नेगेटिव लूंगी तभी मैं साइन को आइटा स्क्वायर वी लिख पाऊंगी, क्योंकि साइन नेगेटिव को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये हो गया साइन हाइपरबोलिक यू कोस ऑफ आइटा इंटू आइटा वी माइनस आइटा कोस हाइपरबोलिक यू साइन ऑफ आइटा इंटू आइटा वी। राइट, अब एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो आइटा साइन ऑफ आइटा थीटा होता है वो इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक थीटा के, और जो कोस ऑफ आइटा थीटा होता है वो बराबर होता है कोस हाइपरबोलिक थीटा के। तो यहाँ पे यूज कर लेंगे साइन हाइपरबोलिक यू कोस हाइपरबोलिक आइटा वी, और नेगेटिव माइनस आइटा, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ माइनस होता है, ये भी ध्यान रखना है, प्लस में कोस ऑफ हाइपरबोलिक यू और साइन ऑफ हाइपरबोलिक आइटा वी। तो बन गया साइन ऑफ ए कोस ऑफ बी कोस ऑफ ए साइन ऑफ बी, साइन ऑफ हाइपरबोलिक यू प्लस आइटा वी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। थैंक यू।